हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तारापीठ व्लॉग पार्ट 2। तो दिवाली के दिन रात को मंदिर को कुछ लाइट के साथ इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। एंड वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउड था रात को, क्योंकि सभी आ रहे थे पूजा देने। तो हम भी गए थे डायरेक्ट मंदिर पे एंड वहाँ पर ये सब लाइटिंग वगैरह देखा। फिर हम कुछ देर शमशान में गए थे। वहाँ पर दिए वगैरह जलाए थे। एंड जो माता रानी की जो आरती है ना, वो इस तरीके से एक स्क्रीन में दिया हुआ था ताकि सब देख सके, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्राउड के वजह से सब नहीं देख सकते थे। तो फिर मंदिर से शमशान जाने के बीच में यहाँ पर एक बामदेव का ये मंदिर पड़ता है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके थे, दिया बाती जलाए, फिर हम गए थे शमशान। यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि मैंने कैंडल जलाया, फिर धूप वगैरह दिए। एंड फिर वहाँ से एक और मंदिर थे, वहाँ पर हमने दिए जलाए। तो शमशान में ना इधर उधर बहुत सारा यज्ञ हो रहा था। पर इस यज्ञ में ना, इस आप डॉग को देखिए कितना अच्छी तरीके से सुन रहा है बात। तो यहाँ पर बहुत सारे यज्ञ होती है इस दिन, मैंने सुना था, बट आज मैंने देखा। एंड बहुत ही रात हो गया था ना, तो डर सी लग रहे थे यहाँ पर। तो बहुत सारा यज्ञ हमने यहाँ पर देखा, बहुत सारे लोग आए थे यज्ञ करने। एंड बहुत डर भी लगता है इस यज्ञ से। सो इसी तरीके से देखते ही हम उस रात गुजारे। एंड फिर अगले दिन सुबह भी हम वहाँ से तारापीठ से निकल कर घर आ रहे थे। तो उसी के बीच में ही हम फिर से गए थे मंदिर, क्योंकि उस दिन हम सभी मिलकर भोग चढ़ाए थे माँ को। तो फिर ये जो शमशान में ये जो मंदिर है, यहाँ पर कहते हैं कि माँ का पाए यानी कि फुट जो है वो है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि आप अगर मैरिड हो तो आपको जो सिंदूर है, हम बंगाली में कहते हैं आलता, तो उसे देकर आपको प्रणाम करना पड़ता है। तो मेरे मम्मी यहाँ पर वही कर रहे थे, एंड मम्मी के बाद मैंने भी करा। फिर वहाँ से चले हम मंदिर। तो आज मंदिर बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं थी मंदिर में। तो हम यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा ये सब रिकॉर्डिंग कर रहे थे। एंड हमारा जो भोग है वो रेडी हो रहा था। उसके बीच में ही हम एक बार मार्केट गए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए, घर के लिए। तो यहाँ पर ना बहुत सारी यूनिक माला थी ठाकुर के लिए। तो वहाँ का माला ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
क्योंकि बहुत सारे कॉमन फ्लावर से ही इतना अच्छी तरीके से किया है ना कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर ये जो मार्केट है यहाँ से हम थोड़ी बहुत शॉपिंग किए घर के लिए, सभी के लिए एक्चुअली। एंड उसके बाद हम फिर से चले आए शमशान, क्योंकि शमशान हमें बहुत ही अच्छा लगा। फिर हमारा भोग रेडी हुआ था एंड मेरे दादा जो है वो दोनों मिलकर भोग माँ के पास से एक जगह पर लेके गए, जहाँ पर हम बैठ के खा सकते हैं, वैसे एक जगह पर ले गए। तो ये जो भोग है ना, वो आपको क्या करना पड़ता है कि मंदिर में ही बहुत सारे ब्राह्मण होते हैं, तो उसके साथ आपको कांटेक्ट करना पड़ता है एंड आपको कहना पड़ता है कि हाँ मैं भोग दूंगी। तो ये जो भोग है वो रेडी करके फिर माँ को चढ़ाते हैं एंड उसके बाद आपको देते हैं। आप ऐसे सिर पे रख के लेकर रहना पड़ता है। उन दोनों के बाद हम भी लिए थे अपने माथे पे एक एक करके एंड फिर ये जो भोग है वो हम खाए थे। तो ये भोग में बहुत ही सारा आइटम था, बहुत ही फ्राइड आइटम्स था। फिर ये जो तरकारी है वो भी था, करी। तो या आप देख ही सकते हो कि क्या क्या था भोग में। एंड गॉड का जो प्रसाद है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो वहाँ पर ही आपको बैठ के खाना पड़ता है एंड जो भी लेफ़्ट ओवर था, यानी कि जो भी बढ़ गया खाने के बाद, वो हम एक प्लास्टिक कंटेनर में लेकर आ गए थे।
तो खाने के बाद फिर से हम एक बार माँ के दर्शन के लिए गए थे एंड वहाँ पर तो क्लिपिंग्स नहीं दिया जाता, बट ये जो माँ का चरण है वो आपके लिए मैं रिकॉर्ड करके ले आई बहुत ही मुश्किल से। एंड उसके बाद हम निकल गए घर की ओर एंड दैट्स हाउ वी स्पेंड आवर दिवाली इन तारापीठ। वी enjoy a lot. सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आए एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। मिलते हैं अगले व्लॉग में।